नमस्कार दोस्तों ये 24 इंची एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है। आज हम इसी को रिपेयर करेंगे दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें इंडिकेटर नहीं जलता है सप्लाई देने पर। ये इंडिकेटर वाले वो तार हैं और मैं इसमें सप्लाई लगा के आपको दिखाऊंगा दोस्तों। जो इंडिकेटर जलता है वो इंडिकेटर नहीं जल रहा है। ये देखो ये इंडिकेटर है। मैं इसमें सप्लाई लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये दिखाता हूँ कि प्राइमरी सेक्शन में हमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या है, यही समझाऊंगा दोस्तों आज की वीडियो में आपको। सबसे पहले मीटर लेते हैं। डीसी 600 वोल्ट की रेंज पे हमने मीटर को लगाया है। जो कैपेसिटर है उस पर हम वोल्टेज नापते हैं। उसके बाद इसके एसटीआर पे वोल्टेज नापते हैं। ये देखो कैपेसिटर पे हमें 380 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखो ये एसटीआर है, इस पर भी हमें 380 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। अब सेकेंडरी सेक्शन में हमें कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, सबसे पहले दोस्तों जो इसका एसटीआर है, देखो पहले कंडेंसर शॉर्ट किया मैंने। इसके एसटीआर को क्या करेंगे, हम इसके एसटीआर की दोनों टांगें होती हैं आगे की, उन्हें काट लेते हैं। जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने एसटीआर की टांग काटने के बाद हमारा एसटीआर फ्री हो जाता है और कभी हमें इसे दोबारा से लगाने की ज़रूरत पड़े तो वो लगा भी देते हैं। तो मैंने उसकी टांग काट ली है। ये देखो ये वाली, ये जो इसकी दोनों टांग हैं, ये दोनों टांगें मैंने काट ली हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, हमें इसका एक ऑटो कपलर भी इसका हटाना है एसटीआर हटाने के बाद में। ये देखो एसटीआर की दोनों टांगें हटा दी हैं मैंने। अब हमें ऑटो कपलर जो है ये भी निकालना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हम इसी तरह की और भी वीडियो आपको लाते रहेंगे। ये देखो ऑटो कपलर हमने निकाल लिया है। इसका ऑटो कपलर हमने अलग निकाल लिया है, लेकिन जो मूसपैड है एसटीआर उसकी हमने सिर्फ टांगे हटाई हैं दो। जिससे क्या फ़ायदा होगा हमें कि इसे दोबारा से लगा सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, एक सप्लाई आती है 5 से 24 आती है, एक 756 आती है। उन दोनों में से कोई सी एक लगानी है। अगर हमें 756 लगानी होती तो हमें ऑटो कपलर नहीं हटाना होता, तो हमें लगानी है 5 से 24। जो हमने ऑटो कपलर हटाया है तो 524 की वजह से ही हटाया है। अगर हम 756 वही 756 आती है, वो 756 अगर हम लगाते तो हमें ऑटो कपलर हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम आसानी से लगा देते। तो देखो हमने इसका प्रीसेट निकाल लिया है सप्लाई का प्रीसेट निकालने के बाद दोस्तों इसको लगाना किस तरीके से है। इसके देखो इसके दोनों तार होते हैं, इन्हें ऑटो कपलर से अलग करते हैं। ये देखो, और दोबारा से ऑटो कपलर पर सही तरीके से लगाते हैं। ये देखो ऑटो कपलर हमने ओपन कर रखा है एक तरफ से। ऑटो कपलर हमने एक तरीके से ओपन कर रखा है, तो इसी टांगों पे लगाएंगे हम। ऑटो कपलर की इन दोनों टांगों पे हमें इन दोनों तारों को लगाना है। ये देखो इस तरीके से हमें लगा देना है दोस्तों। ये देखो हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ऑटो कपलर में एक गड्ढा होता है, डॉट का निशान होता है। उस डॉट वाली जगह पे ही जो प्लेट में डॉट होगा वहीं पे प्लेट वाला तार, डॉट वाला तार लगेगा दोस्तों। जो ऑटो कपलर में डॉट होता है और डॉट प्लेट में भी बना होगा एक डॉट का निशान, वो तार वहीं पे लगाना है हमें। बस इसी चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये देखो ये डॉट था इसमें, तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। इसी तरह की और भी वीडियो और भी जानकारी आपको चाहिए और हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये देखो ऑटो कपलर पे एक पीला वाला तार हमने डॉट की जगह पे लगाया है, डॉट वाली जगह पे। और ये जो दूसरा नीला वाला तार है उसको हम बिना डॉट वाली जगह पे लगाएंगे। ये देखो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमें जो सेकेंडरी सेक्शन में जो वोल्टेज है, सेकेंडरी सेक्शन में हमें 12 वोल्ट के आसपास चाहिए, वो मिलेंगे हमें प्रॉपर। इसका काम यही है सिर्फ। बाकी ये जो दो तार बचे हैं, इसको काले वाले को तो हमें कंडेंसर के माइनस पर लगाना है। और ये देखो काले वाले को कंडेंसर के माइनस पर लगा देना है हमें। और जो लाल वाला बचेगा हमारा, उसको हमें जो हमारा एसटीआर है जिसकी हमने टांग काटी थी, ये देखो कंडेंसर के माइनस पर लगा लिया हमने ये। और इस लाल वाले को
ये जो STR हमने टांग काटी थी, STR के पीछे की तरफ लगा देना है। वहाँ पे भी हमें 380 वोल्ट प्राप्त हो रहे थे। देखो यहाँ पे दोस्तों, ये लगाने के बाद हमें ये देखना है कि जो सेकेंडरी सेक्शन में हम वोल्टेज प्राप्त होते हैं 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, वो मिल रहे हैं या ना मिल रहे। देखो मैं सप्लाई लगाता हूँ। अब सप्लाई लगा ये देखते हैं हमारा इंडिकेटर जलता है या नहीं जलता है। ये देखो मैंने सप्लाई लगाई और देखो ये इंडिकेटर रख रखा है मैंने। ये देखो ये इंडिकेटर है। अब देखो लगाता हूँ मैं, सप्लाई लगाने के बाद पता लगेगी। ये देखो इंडिकेटर हमारा सो हो गया दोस्तों इस तरीके से हम बहुत आसानी से जो अपनी टीवी का मदरबोर्ड होता है उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये देखो हर जगह हमें प्रॉपर वोल्टेज प्राप्त होने लग गए। देखो बैकलाइट वाले भी वोल्टेज हमें प्राप्त हो गए, 12 से 14 वोल्ट मिलते हैं वो भी हमें मिल गए। और देखो स्टैंड बाई भी होगी दोस्तों, रिमोट से मैंने इसको स्टैंड बाई किया है और ये स्टैंड बाई भी होगी दोस्तों। अगर कोई भी परेशानी आई हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।